सिद्धांत कोचिंग के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग माध्यिका पढ़ेंगे। माध्यिका ज्ञात करने की दो तरीके हैं। पहला क्या होता है, जब हमारे आंकड़े जो होते हैं अवर्गीकृत दिए होते हैं, और दूसरा जब हमारा क्या होता है, जब हमारा वर्गीकृत आंकड़े दिए होते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं कि जब हमारे आंकड़े जो हैं अवर्गीकृत दिए हैं, जब आंकड़े हमारे अवर्गीकृत दिए होते हैं तब भी उसके बाद माध्यिका हमें दो तरीके से ज्ञात करते हैं। जैसे जब n का मान हमें क्या प्राप्त हो, सम प्राप्त हो, तब जाके अवर्गीकृत आंकड़ों का क्या ज्ञात करते हैं, माध्यिका ज्ञात करते हैं। और जब n का मान हमें क्या होता है, विषम प्राप्त होता है, तब जाकर के हम अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए देखते हैं, एक प्रश्न दिया गया है, 1, 5, 3, 7, 11, 9 और 13 का माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये हमारे कैसे आंकड़े हैं, ये हमारे अवर्गीकृत आंकड़े हैं। अब सबसे पहले इसको हम किस क्रम में रखते हैं, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। आरोही क्रम में पहले छोटा अंक रखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा अंक रखते हैं, और अवरोही क्रम में सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा अंक, ऐसे रखते हैं। तो इस आंकड़े को सबसे पहले हम किस क्रम में रखते हैं, आरोही क्रम में। आरोही क्रम, इसको और हम क्या कहते हैं, बढ़ता हुआ क्रम कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या रखते हैं, एक रखते हैं, क्योंकि एक इसमें से सबसे क्या है, छोटा है, एक रख दिए। फिर उसके बाद क्या रखेंगे, देखिए उसके बाद एक के बाद 3 रखेंगे, 3 के बाद क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, 5 के बाद 5 से बड़ा क्या है, 7 रखेंगे, और 7 के बाद क्या रखेंगे, 9 रखेंगे, और 9 रखने के बाद उसके बाद क्या रखेंगे, 11 रखेंगे, और 11 रखने के बाद क्या रखेंगे, 13 रखेंगे। ये हमारा आरोही क्रम में आंकड़े व्यवस्थित हो गए, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। अब इसको हम क्या करते हैं, अब इन संख्याओं को गिन लेते हैं कि ये संख्याएं कितनी हैं, तभी तो हमको n का मान पता चलेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो n बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया, 7 प्राप्त हो गया। तो 7 हमारी कैसी संख्या है, विषम संख्या है। 7 हमारी कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए फार्मूला एक है, माध्यिका बराबर n प्लस 1/2 वहां पर, n प्लस 1/2 वहां पर। तो n का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, 7 प्राप्त हुआ है। 7 प्लस 1/2 वह पद का मान। देखिए 7 1 8 हो गया, 8/2 को काट देंगे, कितना प्राप्त हो जाएगा, 4 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ 4वां पद का मान, 4वां पद का मान। अब 4वां पद 1, 2, 3, 4, तो इसकी माध्यिका कितनी हो गई, हमें 7 प्राप्त हो गई। तो माध्यिका क्या, माध्यिका बराबर माध्यिका बराबर 7। देखिए हमारा प्रश्न था 1, 5, 3, 7, 11, 9 और 13 का माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब देखिए सबसे पहले आंकड़ों को हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये कैसे आंकड़ों को हमने
आरोही क्रम में रख लिया। फिर उसके बाद इसको देखते हैं कि n का मान निकालते हैं, ये संख्याएं कितनी बार हैं। तो 1 3 5 इसको हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो n बराबर हमारी कितनी संख्या हो गई, 7। 7 जो है हमारी क्या है, विषम संख्या है, क्योंकि ये 3 5 7 11 9 13 ये सब कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो माध्यिका में विषम संख्या के लिए सूत्र है कि माध्यिका बराबर n प्लस 1/2 वहाँ पद का मान। तो n बराबर 7 प्लस 1/2 वहाँ पद का मान। तो 7 में 1 जोड़ दिए 8, 8/2। फिर उसके बाद 4 आ गया, 4वां पद का मान। यहाँ से गिन लेते हैं 1 2 3 4। 4वें अंक पर हमारा कौन सी संख्या है, 7 है। तो इस तरह से विषम संख्याओं अवर्गीकृत आंकड़ों में जब हमारा n का मान क्या हो, विषम हो, तो इस तरह से उसकी माध्यिका हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। जब हमारा, अब देखते हैं n का मान क्या हो, सम हो, तब कैसे माध्यिका ज्ञात करते हैं। तो देखिए प्रश्न एक लिखते हैं, 2 4 8 6 12 10 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे कौन कौन से आंकड़े हमारे, 2 4 8 6 12 और 10 की क्या ज्ञात करना है, हमें माध्यिका ज्ञात करना है। अब देखिए सबसे पहले आंकड़ों को हम किस क्रम में रखते हैं, आरोही क्रम में रखते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। पहले छोटे अंक को हम रखते हैं, पहले हम किस अंक को रखते हैं, 2 रखते हैं। फिर उसके बाद क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। 4 के बाद क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। 6 के बाद क्या रखेंगे, 8 रखेंगे। 8 के बाद क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। और 10 के बाद क्या रखेंगे, 12। अब ये आंकड़े क्या हो गए हमारे, आरोही क्रम में हो गए, बढ़ते हुए क्रम में। 2 4 6 8 10 12 एक आरोही क्रम में हो गए। अब n बराबर देखते हैं कि ये संख्याएं हमें, n क्या है, संख्याओं जो हमारे आंकड़े दिए हैं इनकी क्या है, संख्या है कि ये संख्याएं कितनी बार हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6। तो n बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया, n बराबर हमें 6। तो 6 क्या है, सम है कि विषम है, 6 हमारी सम संख्या है। ये कैसी संख्या है, सम संख्या है। जब सम संख्या हो, जब सम संख्या हो, जब सम संख्या हो तो माध्यिका बराबर क्या होता है, 1/2 कोष्टक में n/2 वहाँ पद प्लस n/2 प्लस 1। सॉरी यहाँ हो लिखते हैं, जब सम संख्या हो तो माध्यिका बराबर 1/2 कोष्टक में n/2 वहाँ पद प्लस n/2 प्लस 1 वहाँ पद। कोष्टक क्या कर लेते हैं, हम बंद कर लेते हैं। अब देखिए n 1/2 कोष्टक में n/2, तो n बराबर क्या है, 6 है। 6/2 वहां पद का मान प्लस, फिर n बराबर क्या रखेंगे हम, 6 रखेंगे बटा 2 प्लस 1।
कोष्टक क्या कर लेते हैं, हम बंद कर लेते हैं। अब यहाँ से इसको क्या काट देते हैं, 2/3, इसको भी काट देते हैं, 2/3। अब यहाँ पर क्या हमें प्राप्त होता है, 1/2, फिर उसके बाद 3वां पद प्लस इसके बाद यहाँ क्या प्राप्त होगा, 3 में और 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 4वां पद। कोष्टक क्या कर लेते हैं, हम बंद कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, 3वां पद देखते हैं कौन सा है। तो 3वां पद क्या हमारा 6 है, तो यहाँ लिखते हैं 1/2। 3वां पद हमारा क्या है, 6 है। और 4वां पद क्या है हमारा, 1 2 3 4। 4वां पद हमारा क्या है, 8। अब क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे हमें 1/2 और कितना हो जाएगा, 8 से 14। फिर इसको क्या करेंगे, 2 से काट देंगे, 2 से 14 और 7 का 1 में गुणा करेंगे, तो 7 करना 7। तो माध्यिका बराबर क्या प्राप्त हो गया, माध्यिका बराबर 7। तो हमें कितनी माध्यिका प्राप्त हो गई, 7। देखिए, जब हमारे अवर्गीकृत आंकड़े हों और हमारी संख्या क्या हो, सम हो, n बराबर आंकड़ों की संख्या क्या हो, सम हो, तब जाके माध्यिका हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसका सूत्र है 1/2 कोष्टक में n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद का मान। फिर उसके बाद 1/2, तो यहाँ n बराबर हमारी क्या है, 6 है, 6/2 प्लस इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ भी n का मान 6 रख देते हैं। फिर 2 से हम क्या करते हैं, 6 को काट देते हैं, कितना आ जाता है, 3 आ जाता है, और यहाँ पर 3। फिर यहाँ पर तीसरे पद का मान क्या है, 6 है, और यहाँ पर फिर चौथे पद का मान क्या है, 8 है। दोनों को जोड़ करके और यहाँ इससे गुणा कर देते हैं, तो हमारी माध्यिका क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों,